प्रदेश है अपना तो नौकरी भी अपनी, व्यवस्था संवैधानिक या राज्यों की मनमानी, योग्यता पर होगी स्थानीयता भारी, लोकल पर वोकल की ये तैयारी है। और मरुधरा की नौकरी पर सबसे पहला अधिकार मरुधर वासियों का। ये मांग तो पुरानी है, लेकिन जब से मध्य प्रदेश में इसका ऐलान हुआ है, प्रदेश में भी ये मांग नए सिरे से उठनी शुरू हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संभव है, अगर हां तो कैसे। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या यह मांग जायज भी है। मरुधरा में उठी एमपी जैसी मांग। गहलोत सरकार से बेरोजगारों की मांग। प्रदेश की भर्तियों में बाहरी राज्योों का कोटा होता है। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। समझदारों को सता रहा भविष्य का भय। अगर आज नौकरी की बात करें तो कल से व्यापार है, यातायात है, रहन सहन है, खरीद धंधे हैं, सामाजिक रिश्ते, उन सब में भी तनाव आएगा और वो तनाव बाद में देश को फिर वापस उसी तरफ ले जाएगा जब आजादी से पहले जहाँ टुकड़े टुकड़े बटे हुए थे। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। सुन लिया नहीं तो एक बार फिर सुनिए। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। गहलोत सरकार से बेरोजगारों की दो टूक मांग है। प्रदेश की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा तय करो। मांग पुरानी है, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को राज्य की नौकरियों में आरक्षण निर्धारित करने का बयान क्या दिया। बोतल में बंद रिजर्वेशन का पुराना चिन्ह एक बार फिर बाहर आ गया। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि राजस्थान में भी जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वहीं के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं को लिया जाएगा, तो राजस्थान में भी यही कोटा लागू किया जाए, राजस्थान के ही बेरोजगारों को लिया जाए, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिल सके। बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करने वालों के मुताबिक 22 राज्यों ने बाहरी उम्मीदवारों के लिए या तो कोटा तय कर रखा है या फिर प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर रखा है, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थी कई राज्यों में आवेदन नहीं कर पाते, जबकि राजस्थान में आज तक बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा तय नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को भर्तियों में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रदेश की हर भर्ती में करीब 50% से ज्यादा सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी बाजी मार जाते हैं। 2018 में विद्युत विभाग में हुई भर्ती में करीब 70% से ज्यादा सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली। राजस्थान के बेरोजगारों के मुताबिक बिहार तकनीकी सेवा आयोग, स्टाफ नर्स ग्रेड ए, बिहार परिचालिका निबंधन परिषद, पटना रजिस्टर्ड रहना अनिवार्य। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, क्लोजर कैडर, प्रतियोगिता परीक्षा 2018 स्थानीय निवासी ही आवेदन के पात्र। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड, सब इंस्पेक्टर बंगाली बोलना पढ़ना लिखना अनिवार्य है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन एलडीसी 10वीं में पंजाबी भाषा जरूरी। कार्यालय मुख्य अभियंता, उमरिया इंजीनियर, मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा संस्थान से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री। एक और जहां राजस्थान के बेरोजगार प्रदेश सरकार से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं, वहीं कई समझदार बेरोजगारों की मांगों को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए देश और समाज को ऐसे अतिवादी विचारों से दूर रहने की सीख दे रहे हैं। समझदारों के मुताबिक ऐसी मांगों से देश का संघीय ढांचा चरमरा सकता है, उसकी एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। अगर आज नौकरी की बात करें तो कल से व्यापार है, यातायात है, रहन सहन है, खरीद धंधे हैं, सामाजिक रिश्ते, उन सब में भी तनाव आएगा और वो तनाव बाद में देश को फिर वापस उसी तरफ ले जाएगा जब आजादी से पहले जहाँ टुकड़े टुकड़े बटे हुए थे। एक तरफ संविधान तो दूसरी तरफ वोट बैंक, इसलिए प्रदेश के मंत्री मसले पर दो टूक राय देने से बच रहे हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ये तो डंके की चोट पर कहते हैं कि प्रदेश में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, पर जब बेरोजगारों की हालिया मांग के बारे में पूछा जाता है तो वो ये सवाल सीएम कैबिनेट की ओर उछाल देते हैं।
राजस्थान की सोच भी बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ की जनता की भी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जहां तक रोजगार का सवाल है, रोजगार देने के मामले में राजस्थान अभी तक दूसरे राज्यों से बहुत आगे है। तो रोजगार देने में तो हम कोई कमी रख नहीं रहे और आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यदि कोई भविष्य में ऐसी बात आती है तो वो फिर कैबिनेट स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर विचार किया जाएगा। एक तरफ संविधान जो हर भारतवासी को कहीं भी बसने और व्यवसाय करने का भरोसा देता है, तो दूसरी तरफ जनभावना इसलिए समस्या समाधान का समय मांगती है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस मसले पर क्या निर्णय लेती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो ये मुद्दा पेचीदा है और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपके साथ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पुनीत कर्णावत बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद वरुण पुरोहित कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में पहुंचे और उपेंद्र यादव जो एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर हाजिर हैं, अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सरकारें ये नियम लागू करें, और अगर इस तरीके के नियम लागू किए जाते हैं तो क्या फिर एक स्टेट का व्यक्ति दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और इसके कितने साइड इफेक्ट्स होंगे, और दूसरे राज्य अपनी क्या रणनीति तैयार करेंगे अपने बेरोजगारों को लेकर। हालांकि हाल ही में ऐसा कोटा डिसाइड करने की बात मध्य प्रदेश सरकार ने की है, लिहाजा अब राजस्थान में भी इस तरह की मांग उठने लगी है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता उन बेरोजगारों को दी जाए जो राजस्थान से जुड़े हैं। जब उनको रोजगार मिल जाए उसके बाद में अगर सीटें खाली रहती है तो दूसरे राज्यों को दी जा सकती हैं। उपेंद्र, एक बार फिर से आप लगातार इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमने इस मुद्दे को कई बार जनमंच के जरिए भी सरकार के सामने उठाया था। एक बार फिर से आप सरकार से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपकी बातचीत हुई, उन्होंने आपको क्या दिलासा दिया इस चीज को लेकर कि क्या वो इस पर कर रहे हैं? देखो, उन्होंने एक लेटर जारी किया था मुख्यमंत्री कार्यालय से परीक्षण के लिए, लेकिन जो आईएएस अधिकारी हैं वो बाहर के, वो नहीं चाहते राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिले। सबसे बड़ा सवाल है कि कई लोग ये कहते हैं कि देश की अखंडता को खतरा है, वो साइड इफेक्ट्स है। तो मैं बताना चाहूंगा जो 20 राज्यों में राजस्थान वालों को आज तक नहीं ले रहे थे, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की तब लोग कह रहे कि ऐसा हो रहा है। ऑलरेडी पहले से हो रहा था, 20 राज्यों में नहीं रहते थे। 3 तरह से राजस्थान के लोगों को रोका जाता है, स्थानीय नागरिकता के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और भाषाई आधार पर, स्थानीय भाषाई आधार पर। तो राजस्थान वाला जब मिजोरम जाए तो मिजो भाषा, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, अलग अलग राज्यों में जाए तो वो भाषा के आधार पर रोक देते हैं। कहीं आप बंगाल में जाओ तो बंगाली आपको आनी चाहिए, उड़ीसा में जाओ तो उड़िया आपको आनी चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड में जाओगे तो वहां आपकी शैक्षणिक योग्यता वहां से शैक्षणिक योग्यता वहां से होनी चाहिए। बिहार में स्पष्ट लिख रखा है कि वहां का स्थानीय निवासी हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम तो यहीं के लोगों को देंगे। राजस्थान वाले कहां जाए? राजस्थानी भाषा को यहाँ मान्यता है नहीं। बाबा जी का भंडारा समझ लिया, कोई भी आए यहाँ जीव आराम से। राजस्थान के बेरोजगारों का हक है, हम लोग मतदाता भी हैं, जनता ही जो हम लोग ही सत्ता में सरकार को लेकर आते हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके प्रति वो संवेदनशील है। मैं खुद मिल के आया था। अन्य राज्यों की 22 राज्यों की जो 20 से 22 राज्यों की जो पॉलिसी है, तथ्यात्मक रिपोर्ट हमें सौंपी है। हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के बेरोजगारों के पक्ष में फैसला लेंगे। अब सवाल यह है, जो बात कई बार राष्ट्रवाद की बात आती है, आज बात आ गई है राज्य हितैषी। अब पता चलेगा जो 200 एमएलए है वो राज्य विरोधी है, राज्य हितैषी है। अब पता चलेगा विधानसभा में कौन बेरोजगार की आवाज उठा रहा है। हम देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं करें। हम चाह रहे हैं कि अन्य राज्यों में जब हम लोगों को नहीं लिया जाता है तो राजस्थान में उन लोगों का क्या अधिकार है, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, हर जगह भर्तियां साल भर के लिए प्रतिबंध कर दिया, रोक दिया गया, जबकि राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रीड शिक्षक भर्ती 30,000 पदों पर आने वाली है, 14,000 पे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आने वाली है, अभी 1500 की घोषणा आज ऊर्जा विभाग में की है, 9,000 और पदों पर आने वाली है। तो वो बाहरी राज्य वाले यहां आएंगे क्योंकि वहां पर भर्तियां रुकी हुई है, तो हम कहां जाएंगे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे फैसला है, बाहर राज्यों का कोटा खत्म करें। लेकिन उपेंद्र, मेरा बीच में आपसे सवाल यह है कि आपकी बात एक हद तक वाजिब हो सकती है। अगर आपको याद होगा कि अपनी स्टेट के लोगों को नौकरी के ऊपर रखने का सबसे पहला मुद्दा, जहां तक मुझे याद आता है, महाराष्ट्र से उठा था। बाला साहब ठाकरे ने इसको उठाया था मराठी मानुष के नाम से, और उसके बाद में और जब मराठी मानुष को लेकर उन्होंने एक मुहिम चलाई थी तो लगभग पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था, खास करके हिंदी बेल्ट के अंदर, कि क्यों जो है वो हिंदी बेल्ट का इंसान जाकर महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता। अब ये एमपी के अंदर किया जा रहा है। आपने 10 राज्य और गिनाए कि वो राज्य हैं। ऐसे में राजस्थान का व्यक्ति फिर महाराष्ट्र में या एमपी में नौकरी कैसे कर पाएगा, या फिर मध्य प्रदेश का शख्स जो है वो उड़ीसा में नौकरी कैसे कर पाएगा अगर इस तरीके के नियम बना दिए गए? राजस्थान के रहने वाले शख्स को देश के किसी भी हिस्से में जाकर नौकरी करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? देखो,
मैंने अभी बताया 20 राज्यों में ऑलरेडी पहले से नहीं ले रहे, कहाँ कर पा रहे नौकरी? मराठी आती नहीं है, गुजराती आती नहीं है, उड़िया भाषा आती नहीं है, कोंकणी भाषा आती नहीं है, तो वो कहाँ जा पा रहे? वो तो वैसे ही यहाँ है। लेकिन यहाँ जो अपने हिंदी राज्य है वो यहाँ आ रहे। सबसे बड़ा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो लगातार ये जो मामले उठ रहे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा दावा किया है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हरियाणा में है, वहां कागजों में कुछ नहीं लिखा हुआ, वहां 10% अलग से उनको दिया जाता है। 10% हरियाणा में बैकडोर एंट्री करते हैं, उनके लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। मध्य प्रदेश में उससे पहले क्या कर रखे थे, बाहरी राज्य वालों की 25 साल तक को लोगों को ले रहे थे और अपने लोगों के लिए 40 आयु के बाद लगातार हर राज्य अपने बेरोजगारों को इतने काम कर रहे थे। वरुण पुरोहित साहब, सत्ता में आप लोग हैं और जैसा कि उपेंद्र ने आपको बताया भी कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आए थे, अशोक गहलोत को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, अशोक गहलोत ने अपने अफसरों को काम सौंपा और इनका सीधा आरोप है कि उनके अफसर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो अफसर हैं वो भी दूसरी स्टेट से हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी अपनी स्टेट से लोग आकर यहां पर नौकरी नहीं कर पाए। अब ऐसे में इसका रास्ता निकलेगा कैसे? आसिफ जी, इसके दो पक्ष हैं, एक तो नेशनल पर्सपेक्टिव है, एक स्टेट पर्सपेक्टिव है। अभी आप बात कर रहे हैं शिवराज चौहान साहब की, तो उन्होंने तो 27 विधानसभाओं के जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर, उसको देखते हुए शगुफा फेंका है कि वो जीत जाए बाई चांस। जैसे कि अभी हवा चल रही, रिपोर्ट्स आ रही है, अगर 27 उपचुनाव जो विधानसभा के होने हैं उसमें अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो उनकी सरकार चली जाएगी या भारतीय जनता पार्टी में सीटें कमाई उनकी तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। उसके देखते हुए उन्होंने कहा 100% आरक्षण करेंगे। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है नेशनल पर्सपेक्टिव में कि आपके फंडामेंटल राइट जो 16 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अनुसार ईच एंड एवरी सिटीजन उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, सेक्स से हो, क्रीड से हो, वो कहीं भी हिंदुस्तान में जाके इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहीं भी जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए अपनी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो आप स्टेट पर्सपेक्टिव में आते हो, उपेंद्र की बातें बिल्कुल सही हैं। जब 22 राज्यों में नहीं ले रहे हैं आपको और ये किसी ना किसी रूप में आपको वहां पे नहीं लिया जा रहा है, तो राजस्थान में भी ऐसी चीज मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान सरकार को सोचनी होगी या उनसे बात करनी होगी दूसरी स्टेट से या सेंटर से बात करनी होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ जाता है तो सेंटर को बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई सारे राज्य ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप राजस्थान के लोगों से ऐसा क्यों बर्ताव किया जा रहा है दूसरी स्टेट्स में। अब जो उपेंद्र की बात है, जो मैं समझ रहा हूं रूट कॉज, वो है भाषा राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले या राजस्थानी भाषा जब तक नहीं आएगी, बात सही है इनकी, महाराष्ट्र में मराठी और पंजाब में पंजाबी होना कंपलसरी है, तो आपके यहाँ राजस्थान में राजस्थानी कंपलसरी नहीं है। ये ही ड्रॉबैक है राजस्थान का। ठीक है। और आप राजस्थान विश्वविद्यालय के भी डॉक्टर जयंत का आपने दिखाया, जब हम छोटे थे तो राजस्थान विश्वविद्यालय में ज्यादातर जो प्रोफेसर होते थे राजस्थान के न होके यूपी बिहार, ज्यादातर यूपी के, बाहर की स्टेट्स के हुआ करते थे। तो इस चीज को तो स्टेट को देखना ही होगा कि हमारे जो बेरोजगार, लेकिन इसमें कई पर्सपेक्टिव, कई इसमें पक्ष आ जाते हैं। अब कुशल श्रमिक है, अकुशल श्रमिक है, अब जैसे माइग्रेंट लेबर है, बिहार का आपके महाराष्ट्र जाता है, पंजाब आता है, अगर उन्होंने अपनी स्टेट की बात शुरू कर दी तो वो लेबर मिलेगी ही नहीं। ये चीज 1995 में इसको कानूनी जामा पहनाने की गुजरात स्टेट ने कोशिश की थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हुई। अगर शिवराज चौहान चुनाव जीतने के लिए कोई शगुफा भी छोड़ रहे हैं तो कानूनी जामा नहीं पहना सकते, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, स्ट्राइक आउट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। पुनीत जी, ये जो मांग है कि राजस्थान के बेरोजगारों को सबसे पहले राजस्थान की सरकार के अंदर उन्हें कोटा मिले, ना कि बाहरी राज्यों का, उपेंद्र इसको लेकर लगातार संघर्ष करते रहे और मुझे याद है कि जब आपकी सरकार थी तब भी ये जो है सीएम से मिले थे और तब भी आश्वासन मिला था। आपको लगता था पुनीत जी की इस मामले का पटाक्षेप बहुत पहले हो जाना चाहिए, इसकी कोई ऐसा कोई रास्ता निकलना चाहिए जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को इससे फायदा पहुंचे? देखिए आसिफ भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये सीधा सीधा रोजगार से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर की अपनी अपनी सीमाओं से भी जुड़ा हुआ है। कुछ बातें जो उपेंद्र भाई ने कही मैं उससे सहमत हूँ, और वरुण जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी, वो बात तो सही कह रहे हैं, पर हर बात में राजनीतिक नज़रिए से चीज़ों का विश्लेषण करना ठीक नहीं होता है। ये विषय ऐसा है जिसको जो रोजगार से जुड़ा होने के कारण बेरोजगार नौजवानों में उद्वेलना पैदा करता है, और ये उद्वेलना शांत हो और उनको पर्याप्त रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिलें, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है। और राज्य सरकार अगर इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो मैं समझता हूं कि वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए और सभी वर्गों से, सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए अगर निर्णय लेती है तो उस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। जहाँ तक मध्य प्रदेश की सरकार का सवाल है, तो एक निर्णय उन्होंने लिया, उसके साथ इस बहस का प्रारंभ हुआ है, लेकिन उपेंद्र जैसा बता रहे हैं 20 से 22 राज्य ऐसे हैं
जिन्होंने ये अभी से पहले से तय कर रखा जी। है कि उनके यहाँ पर प्राथमिकता उनके यहाँ के निवासियों को ही है, तो इस कारण राज्य का नौजवान जो रोजगार की दृष्टि से महाराष्ट्र जाना चाहता है, बंगाल जाना चाहता है, उड़ीसा जाना चाहता है, कर्नाटक जाना चाहता है, हरियाणा जाना चाहता है, पंजाब जाना चाहता है, उत्तर प्रदेश जाना चाहता है और अब मध्य प्रदेश जाना चाहता है, वहाँ उसके अवसर समाप्त होंगे, तो राजस्थान के नौजवानों को पर्याप्त अवसर मिलें, इसके लिए मेरा ये मानना है कि सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार को भी इसके बारे में निर्णय करना चाहिए और राज्य के बेरोजगारों को उचित रोजगार के अवसर हमारे यहाँ उपलब्ध हो, इसके बारे में कोई दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिए। ठीक है उपेन, मैं फिर से लौटूंगा और पुनीत जी ने जैसा कि कहा, उपेन आपने भी सुना कि ये इससे सहमत हैं कि इस तरह की व्यवस्था जो है वो राजस्थान के अंदर भी की जानी चाहिए। इनसे ये भी पूछेंगे कि जब ये सरकार में थे और जब ये मांगे उठी थी तब किस तरीके के इंतजाम किए गए थे। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। देखिए क्या फालतू